जय माता रानी। ये है आज वो कारण जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम थोड़ा सा आपको अपने गांव की तरफ घुमाते हैं। चलते हैं। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, कहीं आसपास बारिश हुई है तो अपना भी मूड बन गया थोड़ा सा कहीं लॉन्ग राइड करने का। और काफ़ी दिनों से मन भी हो रहा था गांव की साइड में जाने का। सोचा चलो आज एक राउंड गांव की तरफ ही लगाते हैं अपने। आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए गांव की ज़िंदगी। वैसे तो आप लोग में से बहुत सारे लोग भाई ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे या आते जाते रहते होंगे, लेकिन जो शहरी जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने बहुत सालों पहले गांव छोड़ दिया है उनके पेरेंट्स ने, या जिन्होंने गांव देखा ही नहीं है बिल्कुल कभी, उनके लिए ये यात्रा सुखमय होगी। तो लेते हैं भगवान का नाम और निकलते हैं फिर से। जय माँ शेरा वाली दा, ढोल सांचे दरबार की जय। बाहर निकले, आज बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ एकदम मस्त एटमॉस्फेयर है। कहीं आसपास में बारिश तो हुई है। ओहो, यहाँ तो पाउडर ही पाउडर उड़ रहा है। घर से निकलते ही फुल क्रीम पाउडर हो चुका है। गाड़ी वाले तो जगह देते नहीं बिल्कुल भी कहीं से निकलने को। इनको लगता है सब जगह से इनकी निकल जाएगी। जैसे रिक्शे वाले को लगता है कि अगला टायर निकल गया तो मैं निकल जाऊंगा। जितने भी पास हो जाए उतने पास कर लेते हैं, नहीं तो रेड लाइट हो जाएगी। यहाँ तक हमारा नंबर आते आते लो हो चुकी है। हम भी आ चुके हैं फिर रेड लाइट के पास, और वो ग्रीन भी होने, रेड होने गई, हो गई हो गई हो गई। रास्ता बदला है, वहाँ से रेड लाइट बहुत देर में होती, तो सोचा कॉलोनी के अंदर से ही निकलते हैं। यहाँ से फिर जाके उसी रोड पे मिल जाएंगे जिस रोड को छोड़ा था।
मौसम वाकई में बहुत अच्छा हो गया है आज, पूरा लॉन्ग ड्राइव वाला मामला है। जब वापस हम फिर उसी रोड पर आ गए जो छोड़ी थी। ओह माय गॉड, आज तो ट्रैफिक का असर वहाँ पीछे छूटेगा, फिर यहाँ टकरा सेकंड रेड लाइट। क्या बात है आज। चलो ये तो ग्रीन हो गई, एक बार यहाँ से निकल जाए। जितना झंझाड़ मिलेगा सारा का सारा परी चौक तक ही मिलेगा जी। ग्रेटर नोएडा साइड में जा रहे हैं, हमारा गांव की साइड में है, गौतम बुद्ध नगर में। आपने सुना होगा एयरपोर्ट आ रहा है इंटरनेशनल जेवर, तो हम जेवर के पास के रहने वाले हैं। हमारा गांव एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में ही है, इधर ही जा रहे हैं। परी चौक तक मिलेगा जितना मिलेगा ये जाम साम। एक बार एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। आज बस बारिश ना मिल जाए रास्ते में, नहीं तो भीग भाग के पहुंचेंगे। आज तो कुछ लाया भी नहीं है ऐसा रेनकोट वगैरह, और ना ऊपर छुपने की कोई जगह मिलती है उस रोड पे। टैंक बैग एकदम बढ़िया फिट हुआ इसमें। मेरे को लग रहा था कहीं ये भारी सा मुझे राइडिंग में दिक्कत नहीं करे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम टैंक बैग यूज़ कर रहा हूँ। तो एक तो अभी बाइक की आदत नहीं पड़ी है, उस पर से बैग और टैंक बैग और लेना, इस पर एकदम से हैवी सा सामान रख के सामने चलाना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं चला पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, कोई दिक्कत ना हो मुझे हैंडल इधर उधर करने में राइडिंग में उधर। लेकिन एकदम कंफर्टेबल, एक पुस्तक ऐसा चिपक गया है मैग्नेट से तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है उसको। कितना भी हिला लो डुला लो, अब उसका मूड नहीं है बिल्कुल बीच से अलग होने का। एकदम खुशी खुशी फिट हो चुका है वो। तो हम पहुंचने वाले हैं NH24 पर। ये जो सराय काले खां से मेरठ जाता है, गाजियाबाद से निकलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन हाईवे निकाला है ये। लेकिन इसका ये वाला कट जो इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया है, सिर्फ वापसी छोड़ी है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। अब बहुत आगे से राउंड लेके आना पड़ता है यूटर्न। एक तो पहले यहीं से निकलते थे, लेकिन इसमें आना जाना जब दोनों हो रहा था तो ट्रक वाले आपके सामने लगा के खड़े हो जाते थे, तो इस वजह से पुलिस वालों ने इसको फिर आने आने का कर दिया, जाना यहाँ से बंद करा दिया। तो अब हम लोगों को फिर थोड़ा सा लंबा घूम के आना पड़ता है। देखिए कितना दूर आना पड़ता है यहाँ पे, बिना बात का कितना लंबा टापू बना दिया यू टर्न ये। हाँ, मुझे लगता है मैं काबू में है जब तक मेरे गाड़ी बाइक, तब तक मैं स्पीड की तरफ देखता नहीं। जब लगता है कि हाँ अब बाउलिंग सी कर रही है, कुछ लग रहा है कि ये बाहर जा सकती है काबू से, तब जरूर नजर जाती है भाई कितना हो गया, फिफ्थ गियर हो चुका है इसका पूरा। और मैं ठीक हो रहा था एक गियर और लगा दूँ, ये लग रहा सर्विस के बाद ही कुछ खुलेगा और इंजन। अभी तो ये 80 तक पहुँचते ही दौड़ने को और मांगता है। कैसा लगा आपको एक्सप्रेस वे है NH24? जो लोग दिल्ली से नहीं रहते हैं, NCR से दूर रहते हैं, इन लोगों को इसका नज़ारा कराते हैं।
ये पीछे वाली लाइन जो है ये डायरेक्ट मेरठ के लिए है, इसमें एंट्री कम ही करना ही चाहिए, वरना ये सराय का लिखा और मेरठ के बीच में सिर्फ एक दो जगह ही आप इससे निकल सकते हैं, इसमें घुसे तो फंस ही जाओगे। लोकल को साइड में ही चलने के लिए छोड़ा है जगह। तो जी धूप के दर्शन भी हो गए, सोच रहे थे कि अच्छा मौसम हो रहा है और ये सूरज देवता आ ही गए बाहर निकल के। इस समय टाइम हो रहा है 1:10। वैसे तो ये बिल्कुल फुल दोपहरी का माहौल है और इस समय मतलब टू व्हीलर पे निकलना का मतलब होता है कि बिल्कुल पक जाना, लेकिन आज पता नहीं हवा में ठंडक है और सूरज भी अभी दिखाई दिया, काफ़ी देर से सूरज आज नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मूड बन गया मेरा। मैंने कहा चलो यार चलते हैं। करीब 80 किलोमीटर के आसपास हमारा गाँव पड़ता है, तो 80-150 किलोमीटर के आसपास बाइक का इसकी रनिंग भी हो जाएगी सर्विसिंग से पहले। अभी ये सिर्फ 180 चली है, 130 चल जाएगी, फिर 100 और नहीं चला लेंगे। फिर सर्विस वालों के फ़ोन अभी से आने लग गए हैं, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको, और वो कॉल कर रहे हैं सर सर्विस करवा दो। तो भाई अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1.5 महीने में 500 है, थोड़ा चला तो लें दो। 20 दिन तो नंबर प्लेट नहीं खा गए तुम, बिना नंबर के कहाँ चलाते। चलो जी इसको छोड़ते हैं, अब हम आते हैं छोटी रोड पर। आज क्या बात है यार, जिस रोड पे भी जा रहा हूँ उसी रोड पे आज जाम ही जाम मिल रहा है। एक साथ ही सैटरडे में साहब निकल रही है क्या घूमने को धूप में। चलो जी, स्वास्थ्य विभाग इंडिकेटर तो दे दिया है आपने। अभी एकदम से वजन आ गया था साइड में हल्का सा देते समय। अगर क्लासिक होती तो बिना पैर टिकाए काम नहीं चलता, वरना गिर जाता उस गाड़ी पे। लेकिन इसका वजन थोड़ा सा कम होने की वजह से ये हल्का सा बॉडी को पुश करने से वापस आ गई, अपनी पोजीशन सीधी हो गई। तो यही इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है, तो ये फटाफट काबू में आ जाती है। बनी तो ये लोकल और हर तरह से हाईवे से दोनों तरह की टूरिंग के लिए, लेकिन मैं झंझला जाता हूँ ज़्यादा ट्रैफिक में। चलता रहे तब भी चाहिए, एकदम से खड़ा हो जाता है ना तो बस दिमाग घूम जाता है। अब चलेगा, ये नहीं है कि बाइक पे ही, गाड़ी पे भी मेरे को ज़्यादा देर रेड लाइट पे बस इंजॉय नहीं होता। इतनी हिम्मत तो सिर्फ दिल्ली मुंबई वालों में ही है, जिनको आदत पड़ चुकी है रेड लाइटों में और जाम में फंसे फंसे चलने की। घर में वो बड़े मज़े से एंजॉय करते रहते हैं, कान में लीड लगा लेंगे, FM चला के आराम से सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं है घर जाने की, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, कुछ नहीं। हमको बिल्कुल आराम से चलना है, क्योंकि अब रोज़ का है, कहाँ तक हल्ला मचाएंगे, इतना टाइम लगना ही लगना है, उनको पता है। तो इस मोड़ से वहाँ तक जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना जाम में फंसेंगे। घर हमको पहुँचना ही है, वही रात में 10-11 बजे 12 बजे कितने बजे भी निकल जाएं। इसलिए
और फिर अब चिल हो चुके हैं एकदम। उनको अब शुरू शायद हमारी तरह आता होगा शुरू में, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ चुके हैं कि भाई यही नसीब है हमारा, जाम में तो फंस के जाना ही है घर, तो क्यों हल्ला काटें ज़्यादा, आराम से एफएम सुने, बीपी भी डाउन रहेगा। और अब मैं भी सोच रहा हूँ दिल्ली वालों की तरह सोचूं, आज जाम में फंसा हुआ हूँ, बीपी बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं, यही सोचो। पहुँचेंगे आराम से पहुँचेंगे, क्या दिक्कत क्या है, पहुँच जाएंगे। और चलो भाई आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो। यहाँ से भी क्या होगा, अभी आगे फिर फंसे हुए हैं जाम में। वहाँ से निकल जाएंगे तो कौन सा पहुँच जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से चलो, खड़े रहो, कोई जल्दी नहीं है घर जाने की, ना हमको कोई जल्दी है कहीं जाने की, हम भी इंतज़ार करेंगे और तुम भी इंतज़ार करो। चल भाई तुम भी चल रहे, ये बक्सा तो बहुत बड़ा बांधा हुआ है, स्विगी ऑर्डर लेके चल रहा है। थोड़ा सा और तेज चल लो मिस्टर स्विगी, ना तो ओवरटेकिंग कर पा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। चलो खुशी होने की जरूरत नहीं है, फिर जाम है, फिर फंसे हुए हैं। ये शाहबेरी की रोड तो बिल्कुल कबाड़ा ही है, चाहे नौकरी पेशा दिन हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, ना ये चौड़ी करनी है इनको। हाँ शाबाश, तुम तो निकल ही जाओगे यहाँ से, टू व्हीलर की जगह ही है तुम्हारी तो। ई रिक्शा का मतलब युग होता है टू व्हीलर, यहाँ मन करे घुसा दो, कहीं से भी निकल जाओ। हम तो बेकार ही दो पहियों पे चल रहे हैं, दो और लगा ले इसमें, निकल तो जाएगी जैसे तुम निकालते हो। हाँ निकालो जी, गाड़ी तुम्हारी तो निकल ही जाएगी, हमारी बाइक निकले ना निकले तुम निकल जाओगे जरूर। निकालो साइड से निकालो। उत्तराखंडी यूके। चल हो गया खेल तमाशा तुम्हारा, अब बैठ जाओ यहीं पे चुपचाप। चलो थोड़ा सा और कष्टदायक है बस, फिर ये खत्म, फिर दूसरा कष्ट शुरू होगा नोएडा। चलो जी यहाँ तक तो आ गए। क्या बात है यार, आज तो वाकई में कसम ही खा रखी है कि जाम वालों ने। आज यहाँ भी है, यहाँ तो मतलब कभी पहली बार ही देख रहा हूँ मैं इतने सालों में। हाँ शाबाश शाबाश, ये है भाई साहब पढ़े लिखे जाहिल, कहाँ खा रहा गाड़ी, सारा ट्रैफिक रोक दिया एक आदमी ने रॉन्ग साइड आके, नई गाड़ी ली है। अरे यार इसको बचा लिए, क्यों अभी से इसको रगड़वाना चाह रहा है, रॉन्ग साइड ला के ट्रैफिक के सामने खड़ा हो गया है। कह रहा है कभी नहीं होता यहाँ पे तो यार ट्रैफिक जाम, कैसे हो गया।
कभी कभार ही तो आता है कोई आदमी ऐसा मूर्ख जो रॉन्ग साइड पूरी बड़ी गाड़ी लेकर आ जाए और सबको रोक दे कि नहीं भाई साहब पहले हम जाएंगे, हमने नई गाड़ी खरीदी है, पहले हमारा हक बनता है सड़क पे, तुम तो पुराने हो गए, बहुत सालों से चला रहे हैं। चलो जी यहाँ से चल रहे हैं। लो जी फिर से सूरज वक्त छुप चुके हैं। सूरज के छुपने से हाँ दौड़ोगी रुकोगी सोच लो तो थोड़ी देर रुक के जरा चेक कर लें इसको एक बार। बारिश का तो हल्का हल्का इंतजार था। इंद्रदेव थोड़ा थोड़ा बरस रहे हैं, थोड़ी थोड़ी धूप है। कैमरा 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 कैमरे की ऐसी कैसी हो जाएगी भाई। हल्की सी बारिश मिली है, ये कैमरे को दिक्कत कर सकती है बस, और तो बाकी कुछ नहीं है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती भीगने से। कहीं पानी वानी चला जाए तो बंद हो जाएगा। रास्ता एकदम बेहतरीन हो चुका है। ओहो गाड़ी वाला तो मेरे को भिगोने के मूड में है पूरा। पीछे बारिश हो रही थी, अब यहाँ बंद हो चुकी है। जो स्पीड कम हुई हमारी, हम उसको फिर से कवर करने के लिए करते हैं। और अब परीक्षा पहुंचने के बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के बाद ही रुकेंगे। जब मैं ऐसा कहता हूँ कभी बारिश की बूंदें बढ़ जाती हैं, बोला अच्छा रुकेगा नहीं, तभी रुकता हूँ। अच्छा धीरे चलो तो बारिश भी धीरे लगती है, स्पीड करो तो बारिश भी तेज होने लग जाती है। फिर ये खूब खेल है।
आखिर पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, तो आधा रास्ता कवर हो चुका है। बारिश है भाई, अभी है भाई, है। भिगो दिया भिगो दिया भिगो दिया कैमरा। बारिश तो बहुत तेज हो गई है, कहाँ जाए, पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा कोई। पेड़ के नीचे भी सांस नहीं आ रहा। जल्दी से इसको
चलो जी, आज हुआ बढ़िया एडवेंचर। इतनी धूप में अगर आपको बीच में बारिश भी हो गई तो क्या एडवेंचर ही कहा जाएगा इसको। कपड़े कपड़े से धोती लगी है से शुरू करते हैं आगे का सफर। ये रास्ता तो पहचाना हुआ होगा आपका। यहाँ तो संडे राइड में बहुत सारे राइडर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स सब आते हैं बाइक लेके। ये यहाँ से पार्किंग वगैरह है और ये ढाबे, दुकानों और ये सब यहाँ पर खाने पीने की जगह है। हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो घर जा रहे हैं। पेट्रोल 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 बाद में भराएंगे। चलो चलते हैं। भीड़ बहुत अभी है यहाँ पर। एक्चुअली ये वहाँ से फर्स्ट है ग्रेटर नोएडा के बाद, तो बहुत सारे लोग यहीं भरवा लेते हैं, फिर इसके बाद टोल पार करने के बाद में आएगा। अब ये रास्ता सीधा ऊपर आगरा के लिए चला जाता है और ये यहाँ से साइड रोड जेवर के लिए उतर जाती है, जो हम अपने गांव जाने के लिए यूज़ करते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। पहले ही कहा था बुला ले कहीं से देना तो तुम्हें कुछ है नहीं हमें। ये रोड अब ख़त्म हो गई है आगे, प्लस अब थोड़ी दूर तक ही जाती है क्योंकि ये रोड अब एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी है 4 किलोमीटर तक, तो इसको ख़त्म ही कर देंगे। कुछ बस लोकल यहाँ तक ही आने के लिए रहेगी। और ये ऊपर आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे, ये सीधा जेवर शहर के लिए चला जाता है यहाँ से, और ये साइड से हम यूज़ करेंगे। हाँ, क्या बात है क्या बात है। जैसे फिल्मों में लगा देते हैं वैसे लगा के खड़ा हो गया है भाई साहब। बाधाएं आज पूरी सोच के आ रही है मज़े लेने के लिए, वैसे नहीं आ रही है। ये मज़े लेने वाली बाधाएं होती हैं, ये आपसे मज़े लिए जा रहे हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी आपको बोला जाता है कि वापस आके आप धकेलो। अब ये क्लासिक होती तो इसको वापस धकेलते धकेलते टोल पे ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन ये हल्की है तो एकदम से पीछे ले गया मैं फटाफट इसको पैरों से धकेलता हुआ और निकल लिया टोल से। फिर ये आ गए भाई साहब, पूरा का पूरा जहाज खड़ा कर दिया रास्ते में। मज़े ले रहे हैं लोग, मज़े। रिलीफ सा मिला अपने एरिया से पहुंच के, सुकून मिलता है गांव के नज़दीक पहुंचकर। यहाँ ये भी सीधा जेवर में जाता है अंदर, और ये जाता है खुर्जा की साइड। अगर आपने सुना तो खुर्जा बुलंदशहर।
जो है वो इस रोड के इस साइड आ रहा है पूरा। आज ये जो दिख रहे हैं गाँव, इसके पीछे की साइड सब एयरपोर्ट में चली जाएगी ज़मीन है। एकदम से सुकून सा मिल रहा है। हाईवे से उतर कर बोरियत भी हो जाती है, ज़्यादा पुलिस भी थोड़ा को दिखाई दे जाती है, तो चलते जाओ सीधा, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, ना ब्रेक ना क्लच ना कुछ नहीं, सो जाओ बस आराम से सेटिंग करके बाइक। रास्ते हैं गांव में जाने के, एक इस साइड से पीछे से है खेतों के, एक आगे से है। आज जाते हैं उधर से, वापसी में दूसरा रास्ता पकड़ेंगे जो सीधा जेवर आता है। उस पर ये ट्रैफिक भी नहीं दिखाई देगा जो इस समय दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ गांव के लोग ही नजर आएंगे। कोई आया था वहाँ, वो अंदर खेतों में सड़क आती है सीधी जेवर तक। ये अच्छा है, मौसम मस्त हो गया है। कोशिश करूंगा मैं तो रात को अपनी खाट छत पर डालूंगा। हाँ ये आ गया ये रहा। इस मेन रोड से भी अंदर की तरफ जाके घर आएगा। लोगों ने अब बाहर खेतों में भी घर बना लिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। अब निकल के सबको पता लग गया है कि एयरपोर्ट आ रहा है इधर को, तो अब ज़्यादातर खेत तो बचेंगे नहीं, सब मार्केट और ये सभी बन जाने हैं यहाँ पर। उड़ जा भाई उड़ जा। ओह कितनी जोर से मक्खी है क्या आके लगी हेलमेट पर, क्या बात है। आज मौसम अच्छा हो गया तो मज़ा ही आ रहा है यहाँ पर घूमते हुए जाने में। हमारा तो घर भी गांव के, ये स्टार्टिंग है तो दूसरा एंड है। अब तो काफ़ी बीच में आ गए, बल्कि हम पीछे हमारे से भी और पीछे तक लोग पहुंच गए। पहले हम लास्ट में थे, बीच में थे, वहां से फिर हमने शिफ्ट किया लास्ट में। घेर था, घेर में घर बनाया। अब वो एरिया पूरा भर चुका अच्छी तरह से, और लोग और पीछे के खेतों तक भी पहुंच चुके हैं, वहां तक घर ही घर बन चुके हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। आज तो मजा ही नहीं रहा कोई। मजे ही ले रहा है, जहाँ से नहीं जाना चाह रहा हूँ, जो काम नहीं करना चाह रहा हूँ वही करवा रहा है। देखो ना, मैंने कहा कि रुकूंगा नहीं तो बारिश आ गई, बोली रुकोगे ऐसे ही बेटा, रुकना तो पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि अंदर गांव के से निकल के नहीं, बाहर गाड़ी वाले रास्ते से निकल जाऊंगा, तो आज वहाँ भी काम किसी ने शुरू कर दिया, रास्ता रोक दिया पूरा। चलो भाई, बीच में से निकलेंगे गांव पे।
ये सब अपने जानने वालों के घर हैं आसपास। कभी बहुत घूमा करते थे इस एरिया में। आज बहुत दिनों बाद बाइक लाया हूँ। पहले हमारा घर यहाँ था अंदर। क्या क्या एडवेंचर हो रहे हैं। गांव में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है अब पूछो मत। ये चल रहा कंस्ट्रक्शन घर का। और ये देखिए छोटे मेहमान आए हैं बाहर हमें रिसीव करने।